मुर्दा शख्स 17 दिनों के बाद दोबारा जिंदा हो जाता है। 2026 का एक ऐसा मुआजिजा जो आपको लाजमी चुका देगा। मर्दान के एक माइनिंग एरिया में अचानक लैंड स्लाइडिंग होती है और कई मजदूर पत्थरों के नीचे दब जाते हैं। हर तरफ शोर, चीखो पुकार और फिर मुकम्मल खामोशी छा जाती है। रेस्क्यू टीमें आती हैं, तमाम लाशें निकाली जाती हैं और कुछ लोग जिंदा सलामत भी बच जाते हैं, मगर एक शख्स लापता करार दिया जाता है। यहाँ तक उस शख्स को मुर्दा करार दिया जाता है और उसकी गायबाना नमाज जनाजा भी अदा कर दी जाती है। लेकिन असल कहानी यहाँ से शुरू होती है। 31 मार्च 2026 वक्त था शाम 4 बजे का, जब मर्दान के एक तहसील रुस्तम के पहाड़ी इलाके पोल्ट्री में माइनिंग के दौरान अचानक लैंड स्लाइडिंग होती है। मलबा नीचे गिरता है और वहाँ पर काम करने वाले तकरीबन 12 अफराद मलबे नीचे दब जाते हैं। दूर खड़े कुछ लोगों ने अपने मोबाइल कैमरा में जैसे फुटेज को रिकॉर्ड करना शुरू किया तो इतने बड़े पत्थरों के नीचे गिरने वाले मनाजर उनके दिल दहला रहे थे। आप सोचें उसके नीचे दबने वालों का क्या हाल हो चुका होगा। इसी लम्हे लोग अपनी मदद अपने तहत आगे बढ़ते हैं और पत्थरों को हटाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पत्थरों के नीचे चीखो पुकार, रोने और खुदा को याद करने की आवाजें आ रही थी। हर एक शख्स को जिंदगी प्यारी थी, मगर कुछ लोग चंद लम्हों में मौत के मुंह में चले गए थे। पत्थर हटाने वालों को चंद जिंदा इंसानों की आवाजें सुनाई देती हैं जो उनकी पत्थर हटाने की कुव्वत को या फिर इंसानी से लबरे जज्बे को और भी ताकतवर कर रही थी। इतनी देर में वजनी पत्थरों को मशीनरी के जरिए हटाने वाले लोग अपनी क्रेनों को लेकर आगे पहुंचते हैं और मलबे को फौरन हटाने में मसरूफ हो जाते हैं। वक्त गुजर रहा था, मगर मलबे के नीचे दबे लोगों को वजनी पत्थरों से बचाने की गर्ज बड़ी एहतियात से पत्थर को हटाने की वजह बन रही थी, इसीलिए वक्त ज्यादा लग रहा था। नीचे मुसलसल जिंदा इंसानों की आवाजें काम करने वालों को पूरी जज्बा ईमानी से काम करने पर मजबूर कर रही थी। इतनी देर में रेस्क्यू टीम में भी वहां पर पहुंच जाती हैं, जो वक्त ज़ाया किए बिना अपनी पूरी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और एहतियाती तदाबीर को मद्देनजर रखते हुए लोगों को बचाने में मसरूफ हो जाती हैं। यहाँ तक कि आसपास की तमाम तंजीमें और तजर्बाकार लोग भी वहां पहुंचकर इंसानों को बचाने में लग जाते हैं। अफसोस, कुछ लम्हों के बाद मुर्दा इंसानों की लाशों को निकाला जाता है, मगर कुछ लोगों को मोज़ाती तौर पर जिंदा निकाला जाता है। मरने वाले अपने प्यारों की लाशें अपने कंधों पर ढाकर घरों को ले जा रहे हैं। हर तरफ मातम था। हर वो शख्स जिसकी सांस अभी चल रही थी, लोग अपनी मदद अपने तहत रेस्क्यू टीमों के साथ चारपाइयों पर लिटाकर हॉस्पिटल्स में ले जा रहे थे। वहाँ पर काम करने वाली कंपनी के मालिक के मुताबिक टोटल अफराद की तादाद 12 थी, जिनमें 8 अफराद जहाँ भाग हो चुके थे, जबकि 3 जख्मी हालत में निकाले गए। मगर असल कहानी का आगाज यहाँ से होता है। ये वाकया आपको सोशल मीडिया पर तो जरूर मिलेगा, मगर टीवी न्यूज में नहीं मिलेगा, क्योंकि एक शख्स लापता करार दिया जाता है जिसको लोग ढूंढने में लग जाते हैं। इस वीडियो में मुआवजे का आगाज अभी शुरू होता है। एक शख्स अभी भी लापता है। आज 17 दिन गुजर चुके हैं। पत्थरों को हटाने वाले लोग उसको मुर्दा करार दे चुके हैं और यहाँ तक कि उसकी गायबाना नमाज जनाजा भी अदा कर दी जाती है। मगर दूसरी तरफ रेस्क्यू टीम्स वाले भी हार नहीं मान रहे। उन्हें हर सूरत में वो शख्स चाहिए, चाहे मुर्दा हो या चाहे जिंदा हो। इसलिए दोबारा नई प्लानिंग के तहत पत्थरों को काटकर छोटे टुकड़ों की सूरत में अलग करना शुरू कर दिया जाता है। इसी लम्हे नीचे से किसी शख्स की आवाजें आना शुरू होती हैं। लोगों में जिंदगी की लहर नजर आने लगती है। क्रेन और एक्सकैवेटर की मदद से उसी जगह पर पत्थरों को जल्दी से अलग करना शुरू कर दिया जाता है। रेस्क्यू और फर्स्ट एड की टीमें फौरन वहां पर पहुंच जाती हैं, क्योंकि उस शख्स को हर हाल में जिंदा रखना है। जल्दी से जैसे गांव में इत्तला मिलती है तो पूरी का पूरा गांव वहां पर पहुंच जाता है। हर तरफ खुदा की याद थी, दुआएं थी कि ये शख्स हर हाल में जिंदा सलामत रहे। इसी लम्हे एक्सकैवेटर पर एक स्किलफुल ड्राइवर अपनी जान खतरे में डालकर जल्दी से पत्थरों को अलग करना शुरू कर देता है। क्रेन एक बड़े पत्थर को साइड पर करती है तो 17 दिनों के बाद मौजूदाती तौर पर बचने वाला शख्स बगैर किसी आंच के बिल्कुल जिंदा सलामत महफूज पाया जाता है। इस शख्स का नाम है अब्दुल वहाब। अब्दुल वहाब जैसे ही पत्थरों से बाहर निकाला जाता तो ये शख्स सबसे पहले खुदा का शुक्र अदा करता है। लोग इस शख्स को उठाकर साथ वाली हॉस्पिटल में ले जाते हैं, मगर यहाँ पर हर एक की जुबान में एक सवाल था कि ये शख्स बगैर खाए पिए, बगैर किसी सहूलत के आखिर 17 दिन मलबे तले दबने के बावजूद भी जिंदा कैसे बच गया था। क्योंकि मेडिकल साइंस के मुताबिक कोई भी इंसान 2 दिन बगैर खाए पिए अपने पेट को पकड़कर भूख की शिद्दत को महसूस करता है, मगर 3 दिन के बाद इंसान के जिस्म में मौजूद चर्बी जिस्म को खाना शुरू कर देती है। जैसे ही चर्बी की मकदार कम होना शुरू होती है तो इंसान कमजोर होने की वजह से न चल सकता है, न उठ सकता है। इंसान की नजर समेत दिमागी तौर पर मफलूज होने के बाद इंसान बेहोशी की हालत में चला जाता है। मगर हैरानकुन और चौंका देने वाली बात यह थी कि अब्दुल वहाब बिल्कुल सेहतमंद और जिस्मानी तौर पर एक्टिव था। जदीद मेडिकल सर्च के मुताबिक कोई एक नॉर्मल शख्स न 7 दिनों में, न 14 दिनों में, बल्कि 30 से 40 दिनों तक
बगैर खाए पिए जिंदा रह सकता है, क्योंकि पुराने जमाने में भी लोग दुश्मन से बचने के लिए खुद को गारों में महफूज करते थे, जो महीनों तक भूखे रहते थे मगर फिर भी जिंदा सलामत रहते थे। मेडिकल साइंस के इस नुक्ता नजर को एक शख्स ने तो बाकायदा पत्थर के अंदर रहकर प्रूव भी कर दिया था। अनोखा एक्सपेरिमेंट एक फ्रांसीसी आदमी अब्राहम पोंसिवाल ने सन 2017 में किया था। उसने खुद को पेरिस के एक मशहूर अजायब घर में एक खास तौर पर बनाए गए बड़े पत्थर के अंदर बंद कर लिया था। पूरे 7 दिन और 7 रातें उसी हालत में रहा। ना वो सीधा खड़ा हो सकता था और ना ही आजाद हरकत कर सकता था, सिर्फ बैठकर वक्त गुजार रहा था। उसके पास महदूद मकदार में खाना और पानी रखा गया था। सांस लेने के लिए एक छोटी नाली का इंतजाम किया था। इस एक्सपेरिमेंट का मकसद ये था तन्हाई और अंधेरे में अपने अंदर एहसासात को समझे और खुद को एक अलग दुनिया में महसूस करे। जब उसे 7 दिन के बाद बाहर निकाला गया तो उसने बताया कि शुरू के दिन काफी मुश्किल थे, क्योंकि उसे अंदाजा ही नहीं था कि दिन है या रात। वक्त का एहसास खत्म हो गया था और कभी कभी उसे लगता था कि वो खुद को खो रहा हो। इसके मुताबिक इस एक्सपेरिमेंट ने अपने अंदर झांकने का मौका दिया है। वो एक अजीब सुकून भी महसूस करने लगा। उसने ये भी बताया कि तन्हाई में रहकर इंसान अपने ख्यालात को ज्यादा गहराई से समझ सकता है। बाहर आने के बाद उसने कहा कि ये एक मुश्किल मगर यादगार एक्सपेरिमेंट था, जिसने उसे ज़हनी तौर पर मजबूत बनाया और उसे अपनी जात के करीब कर दिया। मगर दूसरी तरफ अगर बात करें अब्दुल वहाब की, तो अब्दुल वहाब ने इंटरव्यू में बताया कि उसको एक तरफ से रोशनी नजर आ रही थी। वो हर वक्त खुदा की याद में मशगूल रहता था। उसने इन 17 डेज में एक भी नमाज कज़ा नहीं की थी। उसको खुदा की याद पर मुकम्मल भरोसा था। ये भरोसा उसको मजबूत करके रखता था। लेकिन जैसे ही 17 दिन के बाद अब्दुल वहाब सब लोगों की नजरों के सामने आता है, तो लोग देखकर हैरान रह जाते हैं कि अब्दुल वहाब 17 दिन खाए पिए बगैर भी वैसे का वैसा ही है, और इसे कहते हैं खुदा का मोजज़ा। जैसे ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है तो लोग इसे हॉस्पिटल से ही सैकड़ों की तादाद में फूलों की पत्तियां फेंकते हुए अपने घर ले आते हैं। पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है, वो भी सिर्फ खुदा का मोजज़ा देखने के लिए। जैसे सोशल मीडिया पर न्यूज चैनल सहाफियों तक बात पहुंचती है तो अपने माइक लेकर इसका इंटरव्यू करने चले आते हैं। मगर हर इंटरव्यू में अब्दुल वहाब सिर्फ एक ही बात कह रहा था कि मुझे खुदा की जात पर भरोसा था कि मैं जिंदा सलामत बाहर आ जाऊंगा। आप सोचे तो जरा कि हर तरफ अंधेरा छा गया था, ना रोशनी थी ना आवाज, सिर्फ खामोशी और मिट्टी का बोझ उसके इर्द गिर्द था। इब्तिदा में वो खौफजदा तो हो गया था, मगर फिर उसने खुद को संभाला। उसका दिल खुदा की जात से भर गया। वो जानता था कि हालात जैसे भी हों, उम्मीद को खत्म नहीं होने देना। वो भूखा भी था, प्यासा भी था, मगर उसके लबों पर मुसलसल दुआ जारी थी। दिन गुजरते गए थे, रातें भी गहरी हो रही थी, मगर उसका ईमान कमजोर नहीं हुआ। वो हर लम्हे खुदा से मदद मांगता रहा और यकीन रखता था कि कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। वो कभी हिम्मत नहीं हारा था और ना ही उसने शिकायत की थी, बल्कि सब्र के साथ इंतजार करता रहा। इसके दिल में सिर्फ एक यकीन था कि खुदा की रहमत कभी देर तो करती है मगर अंधेर नहीं करती। 17 दिन गुजर गए थे। उसका जिस्म कमजोर हो चुका था मगर रूह मजबूत रही थी। आखिरकार एक दिन वो लम्हा आया जब रोशनी उस तक पहुंची, पत्थर हटाए गए और उसे जिंदा सलामत बाहर निकाला गया। उस वक्त उसकी आंखों में आंसू थे, मगर वो कमजोरी के नहीं बल्कि शुक्र के आंसू थे। इतने दिनों के बाद उसका ईमान और हौसला टूटा नहीं था। यही वाकया उसे एक जिंदा मोजज़ा बना गया था। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये मोजज़ाती वीडियो पसंद तो आई होगी। आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक लाजमी शेयर करें। मिलते हैं एक और वीडियो में।